सर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप सभी की जो बेस्ट विशेज रहती हैं हमेशा हमारे साथ हैं, और हमारी भी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं बेटा। बढ़िया करें लाइफ में, ऐसा हमारी आई विल प्रे टू गॉड कि सभी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं बेटा अपनी तरफ से, भगवान करे कि आपका ये साल खूब सक्सेसफुल जाए, आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पाएं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें और खूब सारा सक्सेस आप लोगों को मिले। ये है भाई, और नए साल में नई एनर्जी के साथ एक बार फिर से लग जाइए। ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ 2025 में इट इज ओके। अब आपको इसको नई एफर्ट नई तरीके से करना है। जो आप लोग कर रहे थे, अगर आप अच्छी तरह कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, वैसे ही कंटिन्यू रखिए। नहीं कर रहे थे तो थोड़ा सा चेंज लाइए और एफर्ट अपना बढ़ाइए, क्योंकि लास्ट के 20 दिन है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप एफर्ट अपना अच्छा रखेंगे तो जनवरी वाला जेई मेन ही अच्छा क्रैक हो जाएगा, और जनवरी जेई मेन अगर अच्छा हो जाएगा ना तो एडवांस्ड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, समझ लो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जनवरी खराब भी हो गया तो एडवांस नहीं हो पाएगा, ऐसा कन्वर्स मत ट्रू मानना अपने आप, ठीक है ना। मतलब मेरा ये है कि अगर जनवरी का जेई मेन अच्छा हो जाता है ना तो जनरली बच्चा क्या है, थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाता है मेन से। अब वो 4 महीने 3 महीने स्पेसिफिकली एडवांस को दे सकता है। ओके 3 महीने फरवरी मार्च अप्रैल राइट, और आधा मई हो गया तो 3.5 महीने फुल एडवांस के लिए बहुत होता है बेटा। अगर आप एफर्ट करें अपनी तरफ से, खूब सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें एडवांस के, तो काफी होता है। तो अच्छी बात यह है कि अब जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट हो गए ना, इस वजह से मेंस और एडवांस में गैप बढ़ गया, पहले मेंस और एडवांस में। तो बहुत अच्छे कुछ बच्चों को मैंने देखा है जो इतने अच्छा नहीं भी कर रहे होते हैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मेन स्पेसिफिक पढ़ रहे होते हैं, बट एडवांस्ड में लास्ट के 3 महीने में बहुत एफर्ट कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है आईआईटी में। आपने भी देखा होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले में ऐसे बहुत बच्चे थे। तो आप भी अगर ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बस मेंस लेवल का हूं या मैं तो बस मेंस लेवल की हूं, मुझसे कहां एडवांस हो पाएगा, आईआईटी हो पाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं बेटा। आपके जैसे ही बच्चे एडवांस क्लियर करते हैं, सिर्फ 3 महीने और मेहनत कर लो यार। जहां तुमने इतनी मेहनत करी है, 3-3.5 महीने और क्या दिक्कत है बताओ। पूरी लाइफ भर के लिए उसका बेनिफिट अगर मिले तो पूरी लाइफ में 3 महीने कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि यार आपने मैथ्स में तो एटलीस्ट एडवांस की हो गई है 70% तुम्हारी, बस 30% थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी 70% तुम्हारी एडवांस की तैयारी साथ साथ हो गई है मैथ्स में, क्योंकि इतना टफ आने लग गया मेंस भी। तो वो 30% को बस एक्स्ट्रा कवर करना है अब तुम्हें 3 महीने में। ओके यस सर, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, इजी था। अच्छा इजी था, सही है, लेवल रेलेवेंट है, लेवल कह रहे हैं भाई सब लोग, फिर काय को नंबर नहीं आ रहे। फिर आपको सोचना है कि आपने क्या गलती करी है। वो जो मैंने पिछली क्लास में आपको पेपर एनालिसिस करने का तरीका बताया था बेटा, लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना, उसको देखिए आप और समझिए कि आपने कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या आप स्टक हो रहे हैं किसी क्वेश्चन में जो आपको नहीं आता है, और जो इजी क्वेश्चन है वो आपके छूट जा रहे हैं, या आते हुए क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं। ये सब आपको फिगर आउट करना है। ओके तो ये होता है, देखो शुरू में क्या होता है ना, मॉक पेपर देने में जब आप फुल सिलेबस का देते हैं तो एकदम से नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अपने को तो आदत है 2-3 चैप्टर के बारे क्वेश्चंस करने की, एक साथ एक चैप्टर के करने की। एक क्वेश्चन जैसे मान लो 3D पढ़ रहे हो, अब 3D ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन करना 1 घंटे में, और 1 घंटे में 20 अलग अलग चैप्टर के एक क्वेश्चन करना, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए सारे चैप्टर्स जब आते हैं, एक पहले आपको 3D का सोचना है, फिर आपको कैलकुलस सोचना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक सोचना है, फिर अगले में स्ट्रेट लाइन सोचना है। सो ऐसे जब होता है क्वेश्चंस में तो एकदम माइंड को स्विच करना एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, यही तो सीखना है बहुत सारी चीजें अपने को पेपर देते वक्त, ठीक है। तो आ जाएंगे नंबर, बस प्रैक्टिस करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, खूब सारे मॉक देने हैं, इसीलिए तो 10 है मॉक, अभी तो पहला है, कोई बात नहीं, आएंगे आगे नंबर आएंगे। हाँ सर लेवल इंक्रीज करवा दीजिए, ठीक है। जो पेपर आ रहा है अगर तेरे को लगता है कि बहुत इजी आ रहा है तेरे हिसाब से, तो तू 300 में से 290 ले आना यार, 290 295 ले आ। यही मेन भी तो इजी आ सकता है, क्या पता तुम्हारा वाला शिफ्ट इजी वाला हो जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मना कर दोगे वहां की, मैं तो दूंगा नहीं पेपर, मैं तो डिफिकल्ट वाला ही दूंगा भाई साहब, हाँ हमें तो मजा आता है डिफिकल्ट करने में ही। तो ऐसा नहीं होता है ना, अगर आपको इजी लग रहा है आप ज्यादा क्वेश्चन करिए, आप 290 नंबर लाइए 300 में से, क्या प्रॉब्लम है, कौन मना कर रहा है आपको, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैच्योरिटी इसी बात पर है, ठीक है। लेवल बढ़ाओ लेवल घटाओ में नहीं होती मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इस बात को समझने में है कि आपके पास जो पेपर आ रहा है आपको उसमें 99% लोगों से बेटर करना है। अब वो चाहे 300 में से 200 नंबर लाओ या 300 में से 290 लाने पड़ रहे हैं, वो आपको देखना है,